ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां पर बाइक गाड़ी कुछ नहीं था। सभी लोग चलते जाते और सभी जन एक दूसरे से रास्ते पर ही मिले थे। परंतु गांव वालों का मसीहा बनकर आया चंदू। गांव वालों को बाइक 100 रुपए से 1 घंटा भाड़े से देता था। रोज कॉलेज के छात्र उसको पैसे देते, छात्र चंदू की बाइक भाड़े से ले जाते क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था। एक दिन अभिषेक नाम का कॉलेज स्टूडेंट बाइक लेने के लिए चंदू की दुकान पर आता है और उसको पैसे देकर बोलता है 6 घंटे। चंदू उन पैसे को लेकर फिर अभिषेक एक गाड़ी के पास जाकर उसी पर बैठता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। अभिषेक कुछ घंटे बाद अपने कॉलेज पर पहुंचता है और अंदर जाकर लड़कों के बराबर बैठ जाता है। सर सभी को सीख रहे थे। अभिषेक की नजर बड़ी में बैठ सोनालिका नाम की एक लड़की पर जाती है। उसके खूबसूरत बाल और हंसमुख चेहरा अभिषेक को छू जाता है। अभिषेक को सोनालिका बहुत पसंद आती है। सर बच्चों को साइंस पढ़ा रहे थे। पूरे 5-6 मिनट का लेक्चर देते हैं। फिर कॉलेज की बेल बजाने पर सभी बच्चों को बाय बाय करते हैं। सभी लोग कॉलेज के बाहर आकर एक दूसरे से बात कर रहे थे और वही सोनालिका अपने दोस्त से बात कर रही थी। अभिषेक डरते हुए सोनालिका को पीछे जाके उसकी आवाज देता है। इतने में अभिषेक बोलता है, सुनो मैं तुमको चाहने लगा हूँ और मैं तुम्हारे प्यार में डूब चुका हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोनालिका ये सुनकर बोलती है, मुझे भी तुम पहले नजर में ही अच्छे लगे और उसको गुलाब दे के बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। अभिषेक इस बात पर खुश होता है। सोनालिका को बोलता है कि चलो हम दोनों होटल में पिज्जा खाने चले। फिर दोनों भी बाइक में बैठकर होटल के लिए जाने लगते हैं। होटल में बैठकर वह बड़े मजे से पिज्जा खाते हैं। पर हर एक लव स्टोरी में होता है एक लड़ीएचकी का बाप। वैसे ही सोनालिका का बाप रास्ते से किसी काम के लिए जा रहा था। वही रास्ते से अभिषेक और सोनालिका तेजी से बाइक भगाते हुए निकलते हैं। सोनालिका के पापा को अभिषेक अपनी बेटी के साथ दिख जाता है। कुछ देर बाद सोनालिका अपने घर पर आती है और सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद वही कमरे में उसके पापा मम्मी से गुस्से से बात कर रहे थे कि सोनालिका हमारे 10 साल के दुश्मन मिश्रा के बेटे का गर्लफ्रेंड है और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। माउस मिश्रा के बेटे को मार कर रहूंगा। ये बात सुन के सोनालिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हाँपते हाँपते अभिषेक के सामने जाकर भीगी आंखों से अभिषेक को बोलती है, मेरे पापा की तुम्हारे पापा के साथ 10 साल पुराना झगड़ा नहीं होने से पापा हम दोनों की जोधी से खुश नहीं है और वो तुमको गुंडे के द्वारे के खत्म करना चाहते हैं। ये बात सुनकर अभिषेक का खून खोल उठता है। वह आग बबूला हो जाता और सोनालिका से कहता, चलो हम दोनों भागकर शादी करते हैं। फिर सोनालिका अभिषेक की भाटरे वाली बाइक पर बैठ जाती है और अभिषेक बाइक चला के भगाने लगता है। वो गांव के कच्चे रास्तों से शहर जाने लगते हैं। गुंडा सामने से बड़ी तेजी से टक्कर मारता है। उस टक्कर से सोनालिका और अभिषेक हवा में बाइक के साथ उछल जाते और सीधा नदी के अंदर चले जाते और उनकी वहीं डूबकर मौत हो जाती। कुछ दिनों बाद अभिषेक की बाइक बिना ड्राइवर के चल रही थी। जिस पर अभिषेक की आत्मा का वास था वह डायरेक्ट जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। इस आवाज को सुनकर सोनालिका के मम्मी पापा नीचे आकर दरवाजे के पास से रुककर देखते हैं और बिना ड्राइवर के बाइक को देखकर डर जाते और बड़ी तेजी से ऊपर की ओर भागते। ऊपर जब पहुंच जाते हैं तो वही बाइक उनके घर के